नमस्कार भैया और राम राम। आज है 8 मई, दिन है शुक्रवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है हमीरपुर जिले से। हमीरपुर जिले में बुधवार शाम को यमुना नदी में नाव पलट गई। नाव में 8 बच्चे समेत 9 लोग सवार थे। नाविक ने 3 बच्चियों को बचा लिया, लेकिन एक महिला और 5 बच्चे यानी 6 लोग डूब गए हैं। गुरुवार दोपहर तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। बारिश के बीच एक बच्चे की तलाश के लिए यमुना में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के करीब 100 जवान इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नदी काफ़ी गहरी होने की वजह से गोताखोरों को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। इस वजह से नावों को गोल गोल घुमाकर पानी में यह देखा जा रहा है कि अगर सब दबाव हो तो वो पानी के दबाव से बाहर आ सकता है। थोड़ी देर में टीम नदी में जाल डालकर बच्चे की तलाश में कोशिश कर रही है। डूबे बच्चे के माँ बाप और परिवार उनके सभी घाट किनारे बैठी हैं। एक माँ ने अफसरों से हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हादसा बुधवार शाम 6 बजे का है। आंधी बारिश की वजह से रात 11 बजे रेस्क्यू रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नाव रेस्क्यू चला गया। 3 घंटे बाद सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और 3 बजे से दोपहर शाम 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया। ये सब ब्रिज रानी 25 वर्षीय, अर्चना 14 वर्षीय, रानी 9 वर्षीय और आकांक्षा 5 वर्षीय है। ये 11 साल की आदित्य अभी लापता है। हादसा स्थल जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर कुरार थाना क्षेत्र में हुआ है। सभी बच्चे नाव में सवार होकर एक टापू पर खरबूजा और ककड़ी खाने गए थे। लौटते समय नाव पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर में नहर में नहाने के दौरान चचेरे भाई समेत 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। हादसा में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है। 5 युवक मध्य प्रदेश से रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने ललितपुर गए थे। शादी के बाद सभी अपनी चचेरी बहन के घर पहुंचे। घर पहुंचने पर युवक नहर में नहाने जाने लगे। इस दौरान बहन ने उनसे पहले चाय और खाना खाने की कही, लेकिन युवकों का कहना था कि नहाकर लौटते समय खाना और चाय साथ पिएंगे। इसके बाद सभी युवक नहर नहाने चले गए। करीब 2 घंटे बाद डूबने की सूचना मिली। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर रहे हैं। घटना तालबेहट कोतवाली क्षेत्र की है। अगली खबर महोबा जिले से। महोबा जिले के अजनार गांव में पिछले 10 दिनों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। भीषण गर्मी के बीच गांव में लगभग 6000 की आबादी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण आधा किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारियों को शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल आपूर्ति का ठेका लेने वाली इंगल कंपनी की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। गांव में सरकारी ट्यूबवेल न होने के बावजूद पिछले 10 दिनों से पाइपलाइनों में पानी नहीं आ रहा है। अजनार गांव की कुल 12,000 की आबादी में से आधे लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण ने जिलाधिकारियों को अपनी शिकायत सौंपी। ग्रामीण अमित बाई ने बताया कि जब से जल निगम काम इंगल कंपनी के पास आया, तब से लापरवाही बढ़ गई है। कंपनी के अधिकारी शिकायतों को ध्यान नहीं देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। अगली खबर निवाड़ी जिले से है। निवाड़ी कलेक्ट्रेट यमुना भिंडे ने
गुरुवार को ओरछा में रामराजा लोक 2 फेज निर्माण कार्य शहर की पार्क व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में देरी और व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त की कार्यवाही के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर भिंडे ने पाया कि पिछली विजिट में दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया। उसने काम में हो रही देरी की अव्यवस्था कार्य प्रणाली पर अधिकारियों को फटकार लगाए। कलेक्टर ने पर्याप्त विभाग अधिकारियों को कहा है कि इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है। कार्यस्थल पर भी कोई अव्यवस्थित नहीं दिखाई दी है। इस शहर में किनारे बेतरलिए खड़े वाहन लगातार यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। कलेक्टर ने पार्क व्यवस्था जायजा लिया और पाया में पार्किंग स्थल तैयार होने के बावजूद ठेकेदारों की ओर से हैंडओवर नहीं किए जाने की शुरुआती जांच की। उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसको सुधार कीजिए। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल्ला गफ्फार को हटाए जाने के बाद डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा को अध्यक्ष का प्रभार सौंपने से भाजपा पार्षद नाराज है। इस निर्णय के बाद मैसेज कंट्रोल के लिए अंजलि शर्मा और सीएमओ प्रेमपाल सिंह भदौरिया ने पीआईसी का गठन किया। 7 भाजपा पार्षदों को अलग विभागों में दायित्व सौंपा है। हालांकि इससे तुरंत बाद भाजपा पार्षद घनश्याम और मुन्ना साहू ने अपनी पीआरसी प्रभारी से इस्तीफा दे दिया है। जिले के दौरे पर आई मंत्री प्रभारी कृष्ण गोयल ने जब इस मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद को लेकर शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मंत्री गौर ने बताया कि वित्तीय अभिनियमित महिलाओं के चलते कांग्रेस अध्यक्ष गफ्फार को शासन स्तर से हटाया गया है। शासन की प्रतिक्रिया के तहत डिप्टी कलेक्टर को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस संबंध में फैसला लेगी और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी की मौठ तहसील क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खिरिया घाट में तबोला से लंबे समय से चल रहे अवैध खनन की शिकायतों के बाद एसडीएम अवनीश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर खनन में इस्तेमाल हो रहे रास्ते को जीसीबी मशीन से करीब बहुत गहरा गड्ढा खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया। प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि मौठ थाना क्षेत्र में खिरिया घाट और शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में लतौड़ से अवैध रूप से बालू उत्खनन किया जा रहा है। खनन माफिया रात दिन ट्रैक्टर के जरिए बालू खपा रहे हैं। शिकायतों के बाद एसडीएम अवनीश तिवारी ने टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया और अवैध खनन से उपयुक्त रास्ते को पूरे बाधित कर दिया ताकि वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। एसडीएम ने साफ कहा है कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर छतरपुर जिले से है। सतना सेंट्रल जेल की सहायता अधीक्षक फिरोजा ताबून ने हत्या के मामले में सजा काट रहे धर्मेंद्र अभिलाष नाम युवक से हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। 5 मई को छतरपुर जिले लवकुश नगर में हुई इस विवाह से पूरे इलाके में चर्चा है। अभिलाषा उम्र कैद की सजा काट चुका इस करीब 4 साल पहले जेल से रिहा हुआ। बताया जा रहा है कि वो फिरोज से मुस्लिम परिवार इस रिश्ते से नाराज थे, वो शादी में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सतना हिंदू विश्व परिषद जिला उपाध्यक्ष राज बहादुर मिश्रा ने सपत्नीक माता पिता के रूप में कन्यादान कराया। इस दौरान बजरंग दल के लोग भी इस समय मौजूद रहे हैं। यह बुंदेलखंड की प्रमुख खबरें थी जो हमने आपको एक मंच पर देने का प्रयास किया है। इसमें राजनीतिक खबरें हैं, योजनाएं हैं और घटनाएं, प्रमुख बुंदेलखंड की घटनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।